हैं आज शुरुआत की। दोस्तों, अपने बिजनेस की शुरुआत किस तरीके से कर सकते हैं, ऐसे क्या कदम हम लोग उठाएं। शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि हम लोग कुछ गलत कदम ना उठा दें, और एक गलत कदम हमारी जो भूल होती है वो हमें कई कदम पीछे जाके घेर देती है। सही कदम क्या उठाए जाएं, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। और जैसा कि हमारे मेंटोर श्री समीर मोदी जी का भी मानना है कि अगर आप एक कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं, अगर आपने सोच लिया है कि आप मोदी केयर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ 2 कदम बढ़ाने को तैयार हूं। ये उनकी कमिटमेंट है, और इसी कमिटमेंट के साथ वो हमारे बिजनेस को एक ईज प्रोवाइड करते हैं, हर महीने ऑफर्स और बेनिफिट्स प्रोवाइड करके। इस बात को आगे लेकर जाते हैं और बात करते हैं कि वो 10 कदम है क्या। दोस्तों, ये 10 कदम उन्हीं 10 मोबाइल की डिजिट की तरह है। जिस तरीके से आपको अगर इस एक पर्सन को फोन लगाना है, तो आपको पूरे के पूरे 10 अंकों का वो मोबाइल नंबर डायल करना होता है। सिमिलरली, अगर आपने एक भी स्टेप को मिस किया इसमें से, तो आपका वो फोन नंबर नहीं लग सकता, आपका आजादी का नंबर वो डायल नहीं होगा। एंड आई एम रियली सॉरी, आप लोग आजादी को कॉल नहीं कर पाएंगे, आप पहुंच नहीं पाएंगे वहां तक। 10 के 10 हमें डिजिट्स को डायल करना है, 10 के 10 स्टेप्स को फॉलो करना है, जो कि शुरू होते हैं सपोर्ट चार्ट, गोल सेटिंग, प्रॉस्पेक्ट लिस्ट, सेल्फ यूज, शेयर, स्पॉन्सर, स्ट्रक्चर, रोल मॉडल, पर्सनल प्रोग्रेस एंड ड्यूप्लीकेशन। ये इसी क्रम में चलेंगे। तो इन्हीं क्रम के अकॉर्डिंगली हमें फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि हम पहले तीसरा स्टेप फॉलो करें या फिर बाद में सातवां करें। हमें इसी स्टेप्स को इनके नंबर के अकॉर्डिंगली फॉलो करना है। तो सबसे पहले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कहता है सपोर्ट चार्ट। सपोर्ट चार्ट दोस्तों बहुत ही जरूरी है इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि हम लोग जानते हैं वी आर इन्वॉल्व इन अ बिजनेस जहां पर हम वी आर ऑल इंटरडिपेंडेंट, हम सभी लोग एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। जब हमारे साथ के लोग सक्सेस अचीव करेंगे, उसी में हमारी सक्सेस छुपी हुई है। एंड दोस्तों, सपोर्ट चार्ट वो माध्यम है हमें और हमारे साथियों को सक्सेस तक पहुंचाने का। आपके पास एक ऐसा चार्ट जरूर होना चाहिए जिसके अंदर उस पर्सन का नंबर हो जिन्होंने आपको यहां पर स्पॉन्सर किया है, यानी कि आपको मोदी कर सिस्टम से रजिस्टर करा है उनका। साथ ही में आपके पास एक डायरेक्टर अपलाइन का, सीनियर डायरेक्टर अपलाइन का, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड टिल जीवीडी तक आपके पास मोबाइल फोन नंबर एंड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपके ऊपर की जो लाइन है, यानी कि जो सक्सेस लीडर्स हैं, उनके नंबर्स आपके पास होने चाहिए, ताकि अगर आपको कहीं पर भी किसी भी स्टेप पर गाइडेंस चाहिए हो। देखिए, जो इंसान 10 लाख रुपए महीना कमाता है, वो आपको सिखा भी सकता है कि किस तरीके से 10 लाख रुपए महीना कमाना है। आपको आपके अपलाइन ही हेल्प करेंगे, जो कि इस सिस्टम में सक्सेसफुल हो रहे हैं, कि आपको कैसे सक्सेसफुल बनना है। एंड इसी तरीके से एक कंपनी सपोर्ट चार्ट अपने पास हमेशा रखिए। आपके पास अपने नियरेस्ट मोदी केयर सक्सेस सेंटर का नंबर होना चाहिए। आपके पास आजादी कॉल सेंटर नंबर होना चाहिए, और आजादी कॉल सेंटर नंबर स्पेशली कंपनी ने ऐसे लोगों के लिए बनाया है जो बहुत तेजी से ग्रो करना चाहते हैं इस बिजनेस के अंदर, एक कई ऊंचे मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं। ये नंबर आप याद कर लीजिए, 1800, 3001, 2999। ये नंबर है हमारी स्क्रीन पे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। एंड जो लोग डीपी ऑपरेट करते हैं, उनके पास डीपी मैनेजर और हमारे रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर, फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो हमारे रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर हैं पिंकी अंसारी मैम एंड सौरभ शर्मा सर। आपके पास इन लोगों के नंबर होने चाहिए, ताकि आपको समय समय पर कोई भी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, बिजनेस इंफॉर्मेशन, कि आप जहां पर अटक गए हैं, मुझे यहाँ से आगे बढ़ना है, तो ये वही लोग हैं जो आपको गाइड करके आगे बढ़ाएंगे। एक सपोर्ट चार्ट है हमारी बैकबोन की तरह, ये हेल्प करता है। और जब आपका सपोर्ट चार्ट कंप्लीट हो जाए, तो आप स्टेप नंबर 2 के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और वो स्टेप नंबर 2 आपको कहता है कि अब आप अपना गोल बना लीजिए। मैं जानता हूं हमारे साथ जितने भी लोग आज 9 बजे प्रेजेंट हैं, वो उनमें से सभी लोगों के कुछ ना कुछ गोल्स हैं। बिकॉज अगर हमारे गोल्स ना हो, तो हम ये समय कहीं और भी दे सकते हैं, लेकिन हम स्पेशली आज 9 बजे के सेशन में बैठे हैं, तो आई थिंक हम सभी लोग कमिटेड हैं और कुछ ना कुछ गोल के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपने अभी तक गोल नहीं बनाया, तो आप आज ही अपना गोल बनाइए।
वो गोल क्या हो सकता है? हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं, आपको गाड़ियों का शौक हो, आपको एक अच्छी गाड़ी लेनी है। हो सकता है आपको विदेश घूमने जाना पसंद हो सकता है आपको आपको ऐसा लगता हो कि मेरे पास इतना पैसा हो कि यार, वो मैंने एक ड्रेस देखी थी, लेकिन वो बहुत महंगी थी, मैं खरीद नहीं पाया। लेकिन आपके पास इतना पैसा हो कि अगली बार अगर कुछ ऐसा हो तो आपने प्राइस टैग नहीं देखना, आपने सीधा का सीधा अपना कार्ड स्वाइप मारा और आपके पास वो चीज आ गई। तो भरपूर पैसा, अच्छी एजुकेशन अपने बच्चों के लिए, कुछ भी हो सकता है। सो हम ये कैसे डिसाइड करें कि हमारा गोल जो है वो सही है? बिकॉज एक सही गोल तभी होता है जब वो स्मार्ट होता है। स्मार्ट कैसे होता है? चलो आओ, स्मार्ट को हम लोग एक बार इसको भाग करते हैं, इसको पढ़ते हैं अलग अलग तरीके से कि स्मार्ट कहता क्या है। सबसे पहले स्मार्ट का एस हमें बताता है कि आपका गोल जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। यानी कि आप टिके हुए हैं कि मुझे चाहिए तो यही चाहिए। आपका गोल जो है वो कभी चेंज नहीं होना चाहिए टाइम के साथ। मेजरेबल होना चाहिए। यानी कि जब आप उस गोल के लिए काम कर रहे हैं तो आपको पता चल पाए कि मैं कितना क्लोज उस गोल के पहुंच चुका हूं। मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि मुझे मोदी केयर से एक गाड़ी खरीदनी है, बहुत आलीशान 20 लाख रुपए की काले रंग की एक गाड़ी खरीदनी है। वो कोई भी हो सकती है, आपकी मर्जी है। तो आपने कार फंड तक का जो गोल है वो रख दिया। अब वो कार फंड तक आप कितना पहुंचे हो वो आप हर महीने अपने बिजनेस समरी में जाके देख सकते हो, अपने टाइटल से, अपने बीवी से, और आपके नेटवर्क में कितने लोग हैं, उस सभी तरीके से आप मेजर कर सकते हो। और साथ ही साथ एक्शनेबल होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको एक काले रंग की गाड़ी चाहिए 20 लाख रुपए की, तो आपको हमारे यहाँ पर मोदी केयर में, हमारे समीर मोदी आजादी प्लान में इसका एक मेजर है, अगर आप कार फंड अचीव करते हैं तो आप गाड़ी ले सकते हैं। तो यानी कि आपको पता है कि मुझे अगर गाड़ी लेनी है तो मुझे कार फंड तक पहुंचना है, मुझे एसईबी लेवल अचीव करना है। यानी कि आप उसके लिए एक्शंस करेंगे, तो एक्शनेबल हुआ मेरा गोल। और साथ ही साथ रियलिस्टिक होना चाहिए। यानी कि आप जहां पर हैं वो रियलिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। अगर हम कहें कि मुझे अगले साल नील आर्मस्ट्रांग की तरह चांद पर चलना है और मैं मोदी केयर से रॉकेट खरीद के जाऊंगा, तो ऐसे नहीं हो सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। एक आम इंसान के लिए अभी वो पॉसिबल नहीं है चीज, राइट? तो अ, मतलब पॉसिबल है, लेकिन अगर आप कहें मेरे को अगले साल ही जाना है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो साथ ही साथ टाइम बाउंड होना चाहिए। आपका सपने पे जब टाइम की पाबंदी लग जाए तभी वो गोल कहलाता है, अदरवाइज वो सिर्फ सपना ही रह जाता है। सो राइट। तो आप अपने गोल्स बनाइए, स्मार्ट तरीके से बनाइए, एंड उनको जरूर डिवाइड कीजिए एक बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में। यानी कि ऐसी चीजें जो आप शॉर्ट टर्म में अचीव करना चाहते हैं, यानी कि विद इन 1 ईयर। कुछ ऐसी चीजें जो आप मिड टर्म में अचीव करना चाहते हैं, यानी कि 1 से 3 साल में। और कुछ ऐसी चीजें जो आप 3 साल या उससे ज्यादा में अचीव करना चाहते हैं। और जितना बड़ा गोल लेकर चलोगे, जितना जबरदस्त गोल होगा आपका, उतने जबरदस्त तरीके से आप इस बिजनेस में उतरोगे और उतने जबरदस्त तरीके से आपकी सक्सेस आएगी। सो स्टेप नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इसी तरीके से आइए, अब हम लोग तैयार हो गए हैं स्टेप नंबर 3 के लिए, यानी कि फोन की तीसरी डिजिट अब हमने डायल कर देनी है। और ये डिजिट हमें कहती है प्रोस्पेक्ट लिस्ट, जिसे हम लोग कहते हैं मेमोरी जॉगर। यस, प्रोस्पेक्ट लिस्ट को मेमोरी जॉगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपकी मेमोरी को जॉग करने में, उससे दौड़ाने में, रिपीट करने में हेल्प करता है। यानी कि ये एक ऐसी लिस्ट होती है जिसके अंदर हम उन लोगों के नाम लिखते हैं जिन तक हम मोदी के बिजनेस को पहुंचाना चाहते हैं। और इस लिस्ट के अंदर हम लोग, अब लोगों के पास क्वेश्चन आता है कि सर मेरे पास तो लोग ही नहीं है, मैं किसका नाम लिखूं? सो यस, आप इसके अंदर उन सभी लोगों का नाम लिखिए जो आपके दोस्त हैं, जो दोस्त हैं या जो दोस्त थे, जो दोस्त रह चुके हैं। और वो लोग जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके मामा, चाचा, ताया, फूफा, उन सभी लोगों के नाम लिख लीजिए। आपके वो लोग जो अभी आपके करंट एक्टिव इनकम, यानी कि आपकी ऑफिस के अंदर जो आपके कलीग्स हैं, जो आपकी इंडस्ट्री में हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बड़ी एमएनसी में काम करते हैं तो एक नॉर्मल एमएनसी के अंदर 400 से 500 एम्प्लॉयज का स्टाफ होगा, तो वो सभी आपके कलीग्स हैं, तो आप उनका नाम लिख सकते हैं। आप आजकल सोशल मीडिया पे दुनिया छाई हुई है। कोविड ने तो हमें सिखा ही दिया
कि सोशल मीडिया एक बहुत ही जबरदस्त जरिया है लोगों तक पहुंचने का, उससे बढ़िया कोई जरिया ही नहीं है। सो ई कॉन्टैक्ट्स यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, इन सभी तरह से आप अपने कॉन्टैक्ट्स निकालिए, उनका नाम लिखिए। अपने आस पड़ोस के लोगों को तो बिल्कुल मत भूलिए, उनको सबसे पहले उनका नाम लिखिए। और साथ ही साथ अपनी फोन बुक खोलिए। आजकल किसी के पास फोन बुक तो नहीं होती, लेकिन फोन में कॉन्टैक्ट लिस्ट जरूर होती है, वहां से देखकर नाम लिखिए। और लास्ट में जब इन सभी लोगों की गिनती पूरी हो जाए, तो अब उन लोगों पर आ जाइए जो आपको अनजान है, आपके लिए अनजान है। स्ट्रेंजर्स, यस माय फ्रेंड्स, स्ट्रेंजर्स। और मैं आपको बता देता हूँ, कई लोगों का क्वेश्चन आएगा कि सर हमारे को ये रजिस्टर में लिखना क्यों जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बताता हूँ कि एक सीए जब जब कोई एक पर्सन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, तो वो कई सालों की पढ़ाई करके बनता है, एग्जाम्स देकर बनता है, और जब वो सीए बनता है तो उसका काम होता है, वो जो अकाउंट्स प्रिपेयर करता है, बैलेंस शीट्स प्रिपेयर करता है एट द एंड ऑफ द डे, वो क्यों प्रिपेयर करता है? उसके पास इतनी नॉलेज है, वो इतना कुछ सीख चुका है, उसको पता है कि अब इस महीने कंपनी ने इतनी सेल कर दी है, इतना हो गया है, वो दिमाग में क्यों नहीं रखता, वो पेपर पे क्यों उतार देता है? उसके पास तो इतना ज्ञान है, उसने इतना कुछ ले लिया है, क्योंकि उसका प्रोफेशन उसे कहता है, क्योंकि उसकी जॉब उसको वो कहती है कि हाँ आपको उतारना पड़ेगा, वो रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट्स हमारे फोन में रहेंगे, तब तक वो सिर्फ फोन में ही रहेंगे, हमारे दिमाग में ही रहेंगे। लेकिन जब हम उसे उतार देंगे, तो हमारे पास एक पूरा डाटा बना रहेगा कि हाँ अभी हमारे पास ये लोग हैं, अरे इसने तो मुझे कहा था कि अगले हफ्ते मिलेगा, मेरे पास एक रिकॉर्ड रहेगा, राइट? तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, तो आपको कुछ इस तरीके से अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट प्रिपेयर करनी होती है। उस पर्सन का नाम, फोन नंबर, प्रोफेशन लिखिए। प्रोफेशन से आप उसे कनेक्ट करवा सकते हैं उन लोगों के साथ जो उनसे करंट, उनके जैसे प्रोफेशन से जो इन्वॉल्व है मोदी केयर में। जैसे अगर वो लॉयर हैं तो हमारे पास लॉयर्स हैं, जैसे अगर वो इंजीनियर है तो हमारे पास इंजीनियर्स हैं, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स हैं इस बिजनेस में। और आप उनके साथ मीटिंग्स फिक्स कीजिए एंड उनका फीडबैक जरूर लिखिए। हो सकता है वो आपके साथ पहले मीटिंग में ना आए, दूसरी मीटिंग में ना आए, लेकिन तीसरी मीटिंग में तो जरूर आ जाएगा। लेकिन वो तभी आएगा जब आप उसका ढंग से फॉलोअप लेंगे, और फॉलोअप तब ले पाएंगे जब आप उसका अच्छे से फीडबैक लिखेंगे। सो ये हमारा बही खाता है, हम इस बिजनेस के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और ये हमारी बैलेंस शीट है। आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है अपने बिजनेस की। सो आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले स्टेप की। और आई थिंक कि ये इस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, और ये कहता है हमें कि आप पहले सेल्फ यूज कीजिए। और यहाँ पे सेल्फ यूज का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं किया जाता। सेल्फ यूज का मतलब आप इस बिजनेस को अपनी जिंदगी में ला के देखिए, अपना के देखिए, और देखिए कि इससे आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, बिजनेस क्या एड ऑन करता है आपकी लाइफ में। और प्रोडक्ट्स की बात तो हम लोग करेंगे ही, कि प्रोडक्ट्स क्या एड ऑन करते हैं आपकी लाइफ में। जब आप 100% सेल्फ यूजर बनते हैं, तो आपको पता लगने लगता है कि किस प्रोडक्ट की क्या खासियत है, तो आपको प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन आना शुरू हो जाता है। जब आप प्रोडक्ट्स को समझना शुरू कर देते हैं, उनको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो आप लोगों को बताना शुरू कर देते हैं कि हाँ इस प्रोडक्ट में ये चीज डली हुई है। और अगर वो सामने से कहता है कि ये इस तरीके से काम नहीं करता, तो आप उसे कह पाएंगे कि नहीं, आपने गलत इस्तेमाल किया है, ये तो ऐसे ही काम करता है, राइट? और सबसे बड़ी बात, आप पैसे तो बचाएंगे और पैसे कमाएंगे भी, बचाएंगे भी और कमाएंगे भी। वो किस तरीके से, आज हम आपको बताते हैं। तो सेल्फ यूज के लिए आप अपनी बास्केट प्रिपेयर कीजिए। आप हम मोदी केयर आपको 700 प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, जो कि आप सुबह से लेकर रात तक इस्तेमाल करते हैं, राइट? सबसे वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आपको मोदी केयर प्रोवाइड करता है। उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स है जैसे कि चाय पत्ती से लेकर हमारे टूथपेस्ट, टूथब्रश से लेकर फेस वॉश से लेकर हमारे कुकिंग ऑयल, देसी घी, शैम्पू, कंडीशनर, हमारे सोप, टॉयलेट क्लीनर, ऐसे सभी प्रोडक्ट्स मोदी केयर आपको प्रोवाइड करता है। और अगर आप कहते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा है, तो 700 प्रोडक्ट्स हैं, आप जो बढ़ाना चाहें, जो आपके दिमाग में आए, आप अपनी बास्केट बढ़ा सकते हैं उन प्रोडक्ट्स के साथ। सो प्रोडक्ट बास्केट को बड़े करते जाओ, आपकी जेब में बड़ा पैसा आना शुरू हो जाएगा। सो अगला स्टेप, जब आप सेल्फ यूज कर लेते हैं, जब आपको कोई चीज अच्छी लगती है, तो मेरा तो ये मानना है
कि अगर मुझे कोई चीज अच्छी लगी है तो मैं अपने तक उसको नहीं रखूंगा, मैं तो आगे लोगों को बताऊंगा। और जब मैं लोगों को बताने जाता हूँ तो मेरे को एक प्रोसीजर जरूर फॉलो करना चाहिए। सो दोस्तों, सबसे पहले चलिए मैं इसको शुरू करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है शेयर। जब हम लोगों को बताने जाते हैं तो कई बार हमें हिचकिचाहट होती है कि हम लोग बताएं या ना बताएं, किस तरीके से बताएं। तो दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जब हम शेयर करने जाते हैं तो हमारा ओहदा ऊपर होता है या जिसे हम बता रहे हैं उसका ओहदा ऊपर होता है? आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि जब एक पर्सन किसी के साथ कुछ शेयर करने जाता है, अगर वो किसी को इंफॉर्मेशन देता है, तो ओहदा उसका बड़ा होता है या जो वो इंफॉर्मेशन ले रहा है या जो वो सीख रहा है उस पर्सन का बड़ा होता है? चैट बॉक्स में प्लीज आप लोग आंसर कर सकते हैं। मेरे को यहाँ पे सर मैसेजेस आ नहीं रहे हैं, एक्चुअली मैं फोन से कनेक्टेड हूँ। अगर कोई लोग मैसेज कर रहे हैं तो प्लीज आप रीड कर दीजिएगा बीच में। श्योर तुषार, बहुत सारे लोगों ने हमारा वर्ड लिखा है। ओके, विशाली जी ने, सरोज जी ने, सुधा जी ने, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। सो यस, आप सभी लोग करेक्ट हैं। जो इंसान शेयर करने जाता है उसी का ओहदा ऊपर होता है, क्योंकि हम उसे एक अच्छी चीज देने जा रहे हैं, हम उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने जा रहे हैं। और जब हम ऐसा करने जाते हैं तो हमारा ओहदा ऊपर होता है। और जब आपका ओहदा ऊपर है तो आप उस तरीके से उस चीज को करिए। कई लोग ये गलती करते हैं कि उन्हें लगता है कि हम लोग उन्हें कुछ दे ही नहीं रहे हैं, बल्कि हम लोग उससे कुछ मांगने जा रहे हैं। तो ऐसे में वो गलती क्या कर बैठते हैं, वो उन्हें सीधा बिजनेस समझाना शुरू कर देते हैं, ना उनसे कुछ पूछते हैं, ना उन्हें कुछ करते हैं, क्योंकि इसका एक प्रोसीजर होता है। आप सबसे पहले उससे अपॉइंटमेंट लीजिए, आप उन्हें बोलिए, आप उनसे फ़ोन कीजिए और उनको कहिए कि हाल-चाल पूछने के बाद कि मैंने एक नया बिज़नेस स्टार्ट करा है एंड मुझे लगता है कि ये बहुत ही अमेज़िंग बिज़नेस है एंड इससे मैं जो मैंने सोचा था, जो मेरा गोल था, मैं आपसे बात करता था उसके बारे में, मुझे लगता है कि मैं वो अचीव कर सकता हूँ। मैं आपसे एक बार इसके बारे में ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि ये क्या बिज़नेस है। क्या आप मुझे संडे को चाय पे मिलोगे? तो ऐसे में क्या हुआ, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपॉइंटमेंट फिक्स करा और अपॉइंटमेंट फिक्स करने के बाद मैंने वहाँ पर जाके उसे प्लान दिखाया। मैंने पहले बताना शुरू नहीं कर दिया, क्योंकि मैं उसे कुछ देने जा रहा हूँ, मैं उसे कुछ अच्छे से करने जा रहा हूँ, तो मैं अपनी चीज़ को खराब नहीं दिखाऊँगा। मैं हमेशा उस चीज़ को ऊपर रखूँगा और मैं तभी दिखाऊँगा जब मुझे पूरी प्रॉपर अटेंशन मिलेगी। मेरा मान ऊपर है, तो मैं अच्छे से जाके वहाँ पर जाके प्रेज़ेंटेशन दूँगा। राइट? और जब मैंने वहां पर जाके प्रेजेंटेशन दी तो मैं उसका फॉलो अप जरूर लूंगा कि उसे वो बिजनेस कैसा लगा। और फॉलो अप लेने में कोई बुराई नहीं है, आप फॉलो अप लीजिए और ढंग से लीजिए। और फॉलो अप लेने का सही तरीका ये है कि आप विद इन 48 आवर्स उससे पूछ लीजिए कि अगर वो इंटरेस्टेड है तो आज ही से बिजनेस शुरू कीजिए। विद इन 48 आवर्स आपके पास आपके प्रोस्पेक्ट का फाइनल आंसर आ जाना चाहिए। और हमेशा याद रखिए SW5 को। जब भी आप शेयर करने जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि हर कोई आपके साथ आपके प्लान को समझे और आपके साथ बिजनेस कर ले। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई ना कोई हमारा इंतजार कर रहा है कि हमारे पास XYZ कोई आएगा, मोदी केयर बताएगा और हम लोग मोदी केयर के साथ ज्वाइन करेंगे, मोदी केयर के साथ रजिस्टर करेंगे। सो सम विल, सम वांट, सो व्हाट, स्टार्ट वर्किंग, समवन इज वेटिंग। सो SW5 है। एंड 5 गोल्डन कॉइन्स का मंत्र ये हमें कहता है कि आप सुबह जब निकलते हैं तो आप डेली 5 प्लान दिखाने का एक टारगेट ले लीजिए। आपकी राइट पॉकेट में 5 सिक्के रख लीजिए, गोल्ड के सिक्के नहीं, आप कोई भी सिक्के रख सकते हैं। सो 5 सिक्के रख लीजिए। जैसे ही आपने एक पर्सन को मोदी केयर के बारे में बताया, वो सिक्का उठाइए और उठा के लेफ्ट पॉकेट में डाल दीजिए। अगर दिन के अंत तक वो पांचों सिक्के आपकी लेफ्ट पॉकेट में शिफ्ट हो चुके हैं और अगर आप ऐसा हर दिन कर रहे हैं, सो मैं अभी से आपको बधाई देना चाहूंगा कि आप फ्यूचर जीबीडी है मोदी केयर के। एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट जीबीडी आप बनेंगे अगर आप ऐसा कर रहे हैं। राइट? सो
अब हमने यूज करा, लोगों तक अपनी बात पहुंचाई, महत्वपूर्णता से बात पहुंचाई, और पहुंचाने के बाद जब अब हम उनको स्पॉन्सर करने जा रहे हैं, रजिस्टर करने जा रहे हैं, तो स्पॉन्सर का मतलब ये नहीं है कि आपने उस पर्सन को रजिस्टर करा और आपकी छुट्टी, बल्कि स्पॉन्सर करने के बाद ही आपका मेन काम शुरू होता है। क्योंकि स्पॉन्सर कराते वक्त आपने एक जिम्मेदारी ले ली उस व्यक्ति की कि अब मोदी केयर में शुरू होने से सक्सेसफुल होने तक वो इंसान जो है वो आपके साथ है, आपने उसकी सक्सेस की जिम्मेदारी ले ली है। सो ऐसा कराने के लिए आपको सबसे पहले कुछ छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करना होगा, जैसे कि उनकी सबसे पहले आप केवाईसी कराइए, नो योर कस्टमर पॉलिसी, जिसके अंदर आपको उनका एक एड्रेस प्रूफ और एक आइडेंटिटी प्रूफ मोदी केयर के साथ रजिस्टर कराना होता है, और ये कंपलसरी है। साथ ही साथ उनकी एनईएफटी डिटेल्स को आप रजिस्टर कराइए। एनईएफटी डिटेल्स का मतलब होता है, एनईएफटी का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यानी कि ये एक माध्यम है जिसके तरीके से मोदी केयर आपका बोनस जो है आपके अकाउंट्स में डालता है। और एनईएफटी कराने के लिए आपको उस पर्सन की बैंक डिटेल्स, जैसे कि कैंसिल चेक या फर्स्ट पेज ऑफ उसके बैंक का जो पासबुक है, वो अपडेट कराना होता है मोदी केयर के साथ। सो बैंक डिटेल्स करा दी। अब कई लोग केवाईसी करवा देते हैं और कहते हैं एनईएफटी करवाते नहीं है, या भूल जाते हैं, या जो भी है। लेकिन एनईएफटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर किसी व्यक्ति ने पूरे महीने दम लगाकर काम करा, पसीना बहाकर काम करा, हर दिन प्लान शो करे, और अंत में जब उसका बोनस आना था तो उसको पता लगता है कि उसका एनईएफटी ही नहीं हो रखा, तो सोचिए उसके ऊपर क्या बीतेगी कि मेहनत करा बट फल नहीं मिला। जबकि मोदी के तो कहता है कि फल तो लो, भरपूर लो। सो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको गाइड करो और उसकी एनईएफटी डिटेल्स जरूर सबमिट करो। और पैन डिटेल्स, यानी कि पैन डिटेल्स इसलिए सबमिट की जाती है कि जब आपकी इनकम 5,000 से ऊपर जाती है तो उसके ऊपर एक 5% का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया हमारे को कहता है, गाइडलाइंस है। और अगर आप पैन डिटेल सबमिट नहीं कराते तो आपका 20% टैक्स डिडक्ट होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, और इसमें मोदी केयर का कोई रोल नहीं होगा। वो पीछे से गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस है। सो आई होप कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। और स्पॉन्सर करने के बाद उन्हें लॉयल्टी बेनिफिट का ऑफर, लॉयल्टी बेनिफिट दिलाइए। लॉयल्टी क्या जो है, अगर हमारे में से किसी को नहीं पता तो उस व्यक्ति से जरूर जानिए जो आज आपको इस मीटिंग में लेकर आया। उनका पहला ऑर्डर प्लेस कराइए 5,000 से, या जितने से भी वो स्टार्ट करना चाहते हैं। सो नेक्स्ट उनको ट्रेनिंग्स में इनवाइट कीजिए, उनकी कुल्हाड़ी को धार लगवाने का काम कीजिए, जैसे कि शुरुआत, रफ्तार और परिवर्तन, इन सभी ट्रेनिंग्स में उनको इन्वॉल्व कीजिए। और साथ ही साथ उन्हें सपोर्ट और लीड कीजिए किस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं। और सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप उनका काम करेंगे, सपोर्ट का मतलब ये है कि आप उनका काम करने में उनकी मदद करेंगे। सो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं, वी आर इन्वॉल्व इन अ बिजनेस जहां पर नेटवर्क है, और एक सही नेटवर्क, एक सही स्ट्रक्चर वही है जिसकी जो डेप्थ है और जिसकी जो विड्थ है वो दोनों इक्वली बढ़ रही हो। जब आपका एक बैलेंस स्ट्रक्चर होगा, और उस स्ट्रक्चर के बैलेंस होने के साथ साथ जो आपकी टीम में लोग हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन से सिंक्रोनाइज होकर अपने एफर्ट्स को एक साथ लगाकर काम करेंगे, और आप उनको अच्छे से हर पग पर उनको गाइड करेंगे, तो दोस्तों वही एक लौता ऐसा माध्यम है जो आपको एक अच्छी इनकम तक लेकर जाएगा। सो हम लोग अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि किस तरीके से इनकम आती है, और आगे बढ़ते हैं और स्टेप नंबर 8 की बात करते हैं, जो कि कहता है बी अ रोल मॉडल। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक हमें आज की एक जो वर्कशॉप हुई थी वहां पर एक एक्टिविटी कराई गई। सो जो हमारे ट्रेनिंग हेड है, नेशनल ट्रेनिंग हेड शरद चौधरी सर, उन्होंने हॉल में जितने भी लोग प्रेजेंट थे उन सभी लोगों को खड़ा करा और कहा कि जो जो मैं कहूंगा वो आप कीजिएगा। सो उन्होंने कहा कि आप अपना हाथ उठाइए, तो हॉल में जितने भी लोग थे उन सभी लोगों ने हाथ उठा लिया। हाथ उठाने के बाद उन्होंने कहा कि अपना हाथ को ऐसे घुमाओ धीरे धीरे, तो लोगों ने ऐसे हाथ घुमाना शुरू कर दिया।
और इतने में उन्होंने कहा कि अपनी चिन को हाथ लगाओ, और हुआ क्या कि सर ने अपनी नोज को हाथ लगाया और हमें कहा कि चिन को हाथ लगाओ। और ऐसे में क्या हुआ कि उनको देखकर हॉल में 90% लोगों ने अपनी नाक पर ही हाथ लगाया, चिन पर हाथ लगाया ही नहीं। सो यानी कि वहां से हमें एक सीख मिल गई कि हम सुनकर कभी नहीं वो काम करते जितना जो काम हम देखकर कर लेते हैं। यानी कि मंकी सी मंकी डू, ये आज मैंने एक्सपीरियंस करा और मेरे को लगा कि मुझे आपसे ये चीज शेयर करनी चाहिए। सो बी अ रोल मॉडल, लीड बाय एग्जांपल का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको वो परिवर्तन अपने अंदर लाना होगा जो आप अपनी टीम से एक्सपेक्ट करते हैं। और वो परिवर्तन क्या है? सबसे पहले आपको मोदी केयर का 100% सेल्फ यूजर बनना है। किचन की शेल्फ का जितना सामान मोदी केयर प्रोवाइड करता है आपकी किचन में होना चाहिए, आपके बाथरूम में वो प्रोडक्ट्स होने चाहिए, आपके बेडरूम में वो प्रोडक्ट्स होने चाहिए, आपके लिविंग रूम में वो प्रोडक्ट्स होने चाहिए। यानी कि जो जो चीज जहां जहां पर प्रेजेंट है और मोदी केयर आपको देता है वो आपके वहां पर होनी चाहिए। आप डेली प्लान्स दिखाइए, आप डेली लोगों से बात कीजिए, 5 गोल्डन कॉइन्स मंत्रा को फॉलो कीजिए, अपनी डेमो किट बनाइए, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। और डेमो किट के लिए हम लोग एक लाइन यूज करते हैं कि जिसकी होगी डेमो किट उसका होगा बिजनेस हिट। सो एक हिट पिक्चर लानी है, ब्लॉकबस्टर पिक्चर लेकर आनी है, तो डेमो किट बना लो, आपके बिजनेस की पिक्चर करोड़ों रुपए कमा जाएगी। और साथ ही साथ होम मीटिंग्स कंडक्ट कीजिए। होम मीटिंग्स वो माध्यम है जिससे आपका जो बिजनेस है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, मल्टीप्लीकेशन में ग्रो करेगा। और जब आप ये सभी काम करेंगे, जब आप स्पेसिफिक है, मोटिवेटेड है, एक्शंस में रहते हैं, तो आपको ये अधिकार है और ये आपका हक भी बनता है कि आप एज अ कोच, एज अ मेंटोर बन के उभरें और अपनी टीम को गाइड करें। और गाइड तो करें ही करें, साथ ही साथ आप एक पावर ड्रेसिंग को फॉलो कीजिए। जब आप मीटिंग्स करने जाएं या बाहर निकले, जब आप मोदी केयर के बारे में किसी को बताने जा रहे हैं, तो उससे निकलने से पहले सिर्फ 2 मिनट का एक टास्क कीजिए अपने साथ। शीशे के सामने खड़े हो जाइए और सामने वाले व्यक्ति जो शीशे में खड़ा हुआ है उससे एक सवाल पूछिए, या उसको देख के आप ये जज कर रहे कि क्या ये व्यक्ति दुनिया की, भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को रिप्रेजेंट करने की क्षमता रखता है? क्या ये उस तरीके से इसका जो इसने जिस तरीके से ड्रेसिंग सेंस है इसका, क्या वो उस चीज को रिप्रेजेंट करता है? अगर आप कॉन्फिडेंट है उस चीज को लेकर तभी बाहर निकलिए, नहीं तो अपने पहनावे के ऊपर काम करना शुरू कीजिए। कभी भी सीखना मत छोड़िए। जब जब आप सीखते रहेंगे, मैं आज एक चीज नोटिस कर रहा था, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। आज से मैंने आज बहुत कुछ सीखा वहां पर वर्कशॉप में। और आज मैंने एक और चीज सीखी कि जब हम लोग किसी इवेंट में जाते हैं तो आगे की जो पहली रो होती है हॉल की, वो उन सभी लीडर्स के लिए रोकी जाती है, रिजर्व करी जाती है जो कि मोदी केयर के में कई ऊंचे मुकाम हासिल कर चुके हैं। और मैंने देखा कि इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी वो सभी लोग बैठ के आज की जो हमारी वर्कशॉप थी उसके नोट्स बना रहे थे। यानी कि सीखना कभी कम पड़ता ही नहीं है। तो हमेशा टीचेबल बनिए और साथ ही साथ पंक्चुअल रहिए, बी ऑन टाइम, हर जगह टाइम पर पहुंचिए। जब आप टाइम पर पहुंचेंगे तो आपको देखकर आपकी टीम भी टाइम पर पहुंचेगी। और कभी भी किसी से नेगेटिव मत कहिए, कोई नेगेटिव बात मत कीजिए। जब आप नेगेटिव कहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ सामने वाले को नेगेटिव नहीं करते, कहीं ना कहीं वो आपकी साइकोलॉजी को भी नेगेटिव करता है, आप भी नेगेटिव होते हैं। और एक नेगेटिव व्यक्ति कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव नहीं कर सकता। नेगेटिविटी एक ऐसा कंपोनेंट है लाइफ का जो चलता सबके साथ है, लेकिन उसको कैसे डील करना है वो हमारे ऊपर है। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए और सिस्टम जो कहता है उसको फॉलो कीजिए। ट्रेनिंग्स में आइए, कुल्हाड़ी को धार दीजिए, मैं बार बार कहता हूँ। सो पर्सनल प्रोग्रेस, हम अपने 9वें डिजिट तक पहुंच चुके हैं सक्सेसफुली। और ये कहता है हमें पर्सनल प्रोग्रेस। जब आप मोदी केयर के अंदर आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने बिजनेस की प्रोग्रेस नहीं करते, आप रोकड़ा नहीं कमाते, आप
अपनी खुद की प्रोग्रेस, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करते हैं। दोस्तों, मैं अपने आप में खुद में ये चेंज पाता हूं कि जब मैं इस सिस्टम के साथ जुड़ा था, जिस तरीके से मेरा बोलने का ढंग था और जिस तरीके से मैं प्रेजेंट करता था, उसमें मैंने अपने आप में जमीन आसमान का फर्क देखा है। और मैंने सिर्फ अपने आप में नहीं, कई लोगों में इस चीज का फर्क देखा है। बिकॉज ऐसा क्यों? एक्ट करने का, क्योंकि हमारा बिजनेस है बोलने का। आप जितना ज्यादा बोलेंगे, आप जितना ज्यादा लोगों के साथ घुलेंगे मिलेंगे, उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। और जब आप ऐसा करने लगते हैं तो आप एक पावरफुल प्रेजेंटर बन जाते हैं। पावरफुल प्रेजेंटर बनने के साथ साथ कुछ और चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समीर मोदी आजादी प्लान आपके टिप्स पर होना चाहिए। आपको हर एक डेमो के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका वो अपलाइन जिसने आपको स्पॉन्सर करा है, जिसने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है, मुझे उसका किस तरीके से मान रखना है, मुझे उसे किस तरीके से एडिफाई करना है, उसके बारे में बताना है जब मैं उनको इनवाइट करता हूँ। अपना टेस्टिमोनियल देना आना चाहिए, यानी कि मैंने यहाँ से क्या क्या अचीव करा मुझे बताना आना चाहिए, और उसमें 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए और 100% ट्रुथ होना चाहिए। क्योंकि लोग आपके शब्दों से ज्यादा आपकी शक्ल से जज करेंगे कि क्या ये सच कह रहा है। और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। हम हमारी जिंदगी में मनी मैनेजमेंट एक वर्ड होता है। जब आप मनी को मैनेज करते हैं, जब पैसा खर्चा जाएगा वो वापस आ जाएगा, लेकिन अगर समय खर्चा गया गलत तो वो कभी वापस नहीं आ सकता। तो टाइम को मैनेज करना सीखिए, लाइफ अपने आप मैनेज होने लग जाएगी आपकी। और इन सभी चीजों को मास्टर करने के लिए आपको हेल्प करेंगे हमारे ट्रेनिंग टूल्स, गाइड्स, लिटरेचर्स, ट्रेनिंग वीडियोस, शुरुआत रफ्तार जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, और हमारी एडवांस वर्कशॉप्स, जैसे कि आज हमारी आयुर्वेदा वर्कशॉप थी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आपकी मोबाइल का 10वां डिजिट अब हम लोग डायल करने जा रहे हैं, हमारी आजादी का 10वां स्टेप, विच इज द फाइनल स्टेप। ये दिखने में जितना आसान है उतना है नहीं, जितना कहने में आसान लग रहा है उतना है नहीं, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। और अगर ये डिजिट डायल नहीं हुआ तो नंबर रॉन्ग बता देगी वो फोन वाली। तो अब क्या है कि आपने ये सभी स्टेप्स को फॉलो कर लिया। जो लास्ट में आता है वो कहता है कि लीड बाय एग्जांपल, जो कि हमारा स्टेप नंबर 8 था। होम मीटिंग्स कीजिए। होम मीटिंग्स के अंदर, यानी कि आपके साथ जो लोग आ रहे हैं उन लोगों के साथ होम मीटिंग्स कंडक्ट कीजिए, उन्हें सिखाइए, ऑन द जॉब ट्रेनिंग दीजिए कि किस तरीके से होम मीटिंग्स को कंडक्ट किया जाता है। और जब वो सीख जाए तो उनसे हो, और फिर अगली मीटिंग्स में आपको जाके एज अ गाइड, जब वो मीटिंग दे रहे होंगे तो आपको उनको फीडबैक देना है कि उन्होंने क्या सही करा और क्या गलत करा। और जब इस तरीके से आप उन्हें ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे देंगे तो आप देखेंगे कि वो लोग डुप्लीकेट करना शुरू कर रहे हैं, वो आप ही की तरह लीडर्स बनना शुरू हो गए हैं। रेगुलरली ट्रेनिंग्स कंडक्ट कीजिए अपनी टीम के अंदर, और प्रोडक्ट डेमोस को मास्टर करवा दीजिए। जितने ज्यादा डेमोस आपकी टीम में हो रहे होंगे, जितने ज्यादा लोगों को डेमो आता होगा, उतना ज्यादा रोकड़ा हमारे पास पहुंचता रहेगा। सो सिर्फ हमारे पास ही नहीं, टीम में हर व्यक्ति के पास पहुंचता रहेगा। और यही खूबसूरती है इस बिजनेस की। जितने ज्यादा लोग डेमो करेंगे उतना ज्यादा उन लोगों के पास पैसा आता रहेगा।